अपना फोकस, अपना दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाते हैं और ऐसे आज सुनेंगे कि जैसे खुद परमेश्वर हमसे बातें कर रहा हो, क्योंकि वचन परमेश्वर है, फिर वो किसी के भी मुख से क्यों ना निकले, वो वचन है जो परमेश्वर की ओर से आते हैं। तो आइए सारी चिंताओं को, सारे प्रॉब्लम, सारे चीज़ों को भूल कर आज सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है। क्योंकि जब हम वचन को नम्रता और दिल से ग्रहण करते हैं तो ही वचन हमारे जीवन में काम करता है। प्रभु यीशु आज वो हृदय दे, वो दृष्टि दे, वो कान दे, जिससे हम सुन सके और देख सके कि तेरी वचन में आज हमारे लिए क्या है। यीशु के नाम से मांगते हैं और सब लोग कहेंगे आमेन आमेन। देखो, आज हम स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे कि स्वतंत्रता क्या होती है। हमें एक्चुअली नहीं मालूम है कि पारतंत्रता क्या होती है। मतलब जब अंग्रेजों का राज्य था हमारे ऊपर, तो हमारे भारतीय लोगों को कितनी तकलीफें सहनी पड़ी हमें नहीं मालूम है। और फिर स्वतंत्रता पाने के लिए हमारे कितने सारे लीडर ने कितने सारी कुर्बानियाँ दी, बलिदान किया, हमें नहीं मालूम है। आज हम स्वतंत्र भारत में जीते हैं। संविधान हमें हमारे व्यक्तित्व को जैसे जीना है वैसे स्वतंत्रता देता है। आज हम देखते हैं कि आत्मिक तौर पर यीशु मसीह ने हमें क्या स्वतंत्रता दी है। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है, वचन और आत्मा आपके जीवन में काम करने लगता है, कितने लोग ये जानते हैं, मानते हैं और कबूल करते हैं कि हाँ, पहले मैं ऐसा था लेकिन मसीह में आने के बाद मैं ऐसा हूँ। आपको मालूम है वो जो बदलाव है वो एक स्वतंत्रता है। जब आप मसीह के वचन को, मसीह को वचन के द्वारा जानने लगते हो तो आप पाते हो कि मेरी बहुत सारी गलतफहमियां छूट रही है। मतलब मेरी बहुत सारी गलतफहमियां मेरे जीवन से जा रही है। बहुत सारे बंधन मेरे जीवन में थे वो निकल रहे हैं। बहुत सारे श्राप निकल रहे हैं, बहुत सारे पाप निकल रहे हैं और मैं सही मायने में एक सच्चाई का, एक सत्य का जीवन जी रहा हूं जिसमें स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता की व्याख्या अगर की जाए तो स्वतंत्रता की व्याख्या ये नहीं है कि आपको जो चाहते वो करने की मुभा हो, लेकिन स्वतंत्रता वो है कि आप जो नहीं चाहते हो वो ना करने की मुभा हो। अब मेरी बात समझे। स्वतंत्रता ये नहीं है कि आप जैसा जीना चाहते हो वैसे जियो, लेकिन स्वतंत्रता वो है कि आप जो नहीं करना चाहते हो वो कोई आपको करने के लिए कहता है तो वो ना कहने की स्वतंत्रता हो। तो वचन ये कहता है कि तुम सत्य जानोगे। आइए हम लोग यूहन्ना 8:32 में जाते हैं। तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? सत्य यह है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, जो इस दुनिया में आया, उसने हमारे सारे पाप उस क्रूस पर ले लिए। हमारे बदले वो उस क्रूस पर चढ़ा और हमें उसने सारे पाप से और पाप के परिणामों से आजादी दी है। ये सत्य है। जब हम सत्य जानते हैं कि कोई मेरे पाप के बदले मरा है, मेरे पाप, मुझे जो शिक्षा होनी थी उसने सहन की है, अब मुझे पाप ना करने की आजादी है और मुझे सच्चाई के मार्ग पर चलने की आजादी है। क्यों ये कह रही हूं मैं आपको बताती हूं। और एक वचन देखेंगे, वही यूहन्ना 8:36 में, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो। इसका मतलब यह है कि यीशु ने अगर आपको पाप के बंधनों से छुड़ाया है तो पाप का आपके ऊपर कोई भी असर होना नहीं चाहिए, या पाप का आपके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए।
हमारा जो स्वरूप है परमेश्वर की नजर में क्या है, हमें वो देखना है। पहले आदम को कैसे बनाया था? पहला आदम था, पहला मनुष्य था, उसको परमेश्वर ने कैसे बनाया था? उसका स्वरूप, उसकी समानता और उसकी आत्मा। जब तक शैतान ने सांप के रूप में आकर हवा को नहीं बहकाया था, आदम और हवा ने जब तक फल नहीं खाया था, आदम और हवा को नहीं मालूम था कि पाप क्या होता है। वो परमेश्वर का स्वरूप था, परमेश्वर की समानता थी और परमेश्वर की आत्मा से चलने वाले लोग थे। तो परमेश्वर ने जब आदम को देखा था, आदम की तरफ देखा था, तो परमेश्वर ने देखा था कि ये मेरा स्वरूप है, जैसा मैं हूं वैसा वो है, वो मेरे समानता में है, मैं जहां पे हूं वहां पे वो है, और जो आत्मा मेरे अंदर काम करती है वही आदम के अंदर आत्मा काम करती है। ये परफेक्ट इमेज थी, परफेक्ट क्रिएशन थी परमेश्वर की आदम को बनाने के पीछे। अभी पाप आया, आदम भ्रष्ट हो गया, परमेश्वर की इमेज से, परमेश्वर की समानता से, परमेश्वर की आत्मा से गिर गया। फिर यीशु आया जो दूसरा आदम है। फिर यीशु ने आदम के बाद जितने भी लोगों ने और आने वाले लोग हैं, उनके कल के, आज के, कल के पाप क्रूस पर ले लिए, उसके बदले जो शिक्षा थी वो सहन कर ली, और जैसे आदम ने अपना स्वरूप, समानता और आत्मा खोई थी, यीशु मसीह ने हमें वापस दे दी। अभी जो लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं वो वापस परमेश्वर का स्वरूप, वापस परमेश्वर की समानता और वापस परमेश्वर की आत्मा को पाते हैं। अब जब तुम यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, अब आप पहले जैसे नहीं हो, आप नए क्रिएशन हो, आप नई सृष्टि हो। इसलिए वो कहता है कि पुराने बातें बीत चुकी, देखो मैंने सब कुछ नया कर दिया है। तो अब हम नई सृष्टि है, तो भले तुम खुद की तरफ या दुनिया आपकी तरफ कैसे देखती है वो मायने नहीं रखता है। यीशु के ऊपर विश्वास करने के बाद परमेश्वर का आपकी तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है। अब यीशु मसीह और पिता आपको परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखते हैं। ये सच्चाई है। जब ये सत्य जानते हो तो आपको सत्य स्वतंत्र करता है आपके खुद के पाप से, आपके खुद के मैं से और शैतान के जाल से, या शैतान के स्कीम से, या शैतान की योजना से। तीन चीजें हमारे जीवन में काम करती है जो हमें बंधन में रखती है। वो है हमारे पाप। पाप मतलब, देखो, आप काफी सारे लोग बोलते हैं कि मैंने पाप नहीं किया, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने चोरी नहीं की, मैंने किसी की तरफ गलत तरीके से नहीं देखा, मैं पापी नहीं हूं। हाँ, आप खुद की नजर में पापी नहीं हो, लेकिन उसका क्या करोगे जो आदम का लहू आपके अंदर दौड़ता है। आप भले कर्म से पापी नहीं कह सकते हो, लेकिन आप जन्म से पापी हो। तो पाप का स्वभाव आपके खून में दौड़ रहा है। तो पाप जो आपके ऊपर हावी होता है, फिर मैं खुद, हमको बहुत प्राइड होता है, जो कुछ भी हमारे पास थोड़ा बहुत है या नहीं भी है, कई लोगों के पास तो कुछ होता भी नहीं तो भी प्राइड है, तो भी गर्व है। आप देखते हो ऐसे लोग। तो खुद के पाप, मैं और शैतान जब आपके जीवन में काम करता है, आप पापी हो। और फिर ये सारी चीजों को यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। ये तीनों चीजों को यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने पैरों के नीचे कुचल डाला, और फिर वापस से परमेश्वर ने आपको उसका स्वरूप, उसकी समानता और उसका पवित्र आत्मा दिया है। तो यीशु में आने से पहले हम पाप, मैं और शैतान के बंधन में थे, और बंधनों की वजह से परमेश्वर जो चाहता है वो कर नहीं पाते थे, या परमेश्वर की सेवा भी नहीं कर पाते थे। जैसे देखो पौलुस क्या कहता है, रोमियो 7वां अध्याय का 15वां वचन से पढ़ेंगे, एक एक वचन लेंगे हम लोग। रोमियो 7:15 से। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। कितने लोगों की ये हालत थी
यह हालत है। लिखा है, जो मैं करता हूं, एक सेकेंड, रोमियो 7:15, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा है वही करता हूं। कितने लोगों की यह हालत है? आप पाप नहीं करना चाहते, आप झूठ नहीं बोलना चाहते हो, आप किसी की बुराई नहीं करना चाहते हो, आप किसी के पीछे बातें नहीं करना चाहते हो, आप किसी का बुरा नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपके हाथों से होता है काफी सारी चीजें हम नहीं करना चाहते हैं, फिर भी एक तो अजानते, अननोइंगली या कभी नोइंगली हो जाती है। आगे, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था बली है। यदि मैं जो नहीं चाहता वो करता हूं, इसका मतलब नियम है। हमें जो जीवन के लिए नियम दिए हैं, देखो आदम के लिए कितने नियम दिए थे? एक, आदम के लिए, मैं आदम की बात कर रही हूं। आदम के लिए एक ही नियम था, अदन वाटिका के बीचों बीच जो वृक्ष है, जो बुरे और भले का ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल नहीं खाना। एक सिंपल आज्ञा थी। अगर मनुष्य को बनाया है तो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, तो अगर हम जो चाहते हैं वो नहीं करते, इसका मतलब हम नियम के विरुद्ध काम करते हैं। आगे लिखा है, तो ऐसी दशा में उसके करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। अगर आपका विवेक आपको देखो, परमेश्वर ने आपके अंदर विवेक नाम की एक चीज डाली है। विवेक का मतलब होता है सत विवेक बुद्धि, जो आपको मालूम है कितना भी खतरनाक पापी क्यों ना हो, या छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, या छोटे बच्चे को भी मालूम है वो झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, ये कहां से आता है? जो हम लोग बोलते हैं अंदर की आवाज है, अंतरात्मा की आवाज है, जो हमको मालूम है कि जो मैं कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। तो ये जो अंतरात्मा तुम्हारे अंदर डाला है, भले और बुरे का ज्ञान का, जो फल खाने के बाद आया है, जो पहले से था, लेकिन जगिक तौर पर वो जब आ गया फल खाने के बाद, अब मुझे मालूम है कि मैं सही हूं या गलत हूं। जब ये सही नहीं है, वो जानते हुए भी मैं गलत करता हूं, इसका मतलब मैं नहीं, लेकिन मेरे अंदर का पाप वो मुझे करवाता है। इसका मतलब ये है, आपको ये कबूल करना पड़ेगा कि मेरे अंदर पाप है। बराबर? आगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। ऐसे काफी बार होता है कि अच्छे काम करना हम बहुत चाहते हैं, हम ये करें वो करें, लेकिन हमसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि शरीर जो पाप का गुलाम है वो हमें करने नहीं देता है। पाप जो हमारे अंदर है वो हमें अच्छाई को करने नहीं देता है। आगे लिखा है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। सही बात है, जो अच्छाई मैं करना चाहता हूँ वो तो नहीं करता हूँ, लेकिन जो बुराई नहीं करना चाहता हूँ वही करता हूँ। ये होता है हमारे साथ, मसीह में आने के बाद भी होता है, मसीह में आने से पहले तो होता ही होता था। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसके करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। तो यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझ में बसा हुआ पाप है। इसका मतलब ये है कि आप पाप के गुलाम हो। गुलाम वो होता है जिसको अपने जो बॉस है उसकी इच्छा अगर नहीं भी चाहता है तो भी करनी पड़ती है। अगर आप किसी के अंडर काम करते हो और बॉस आपको कोई काम करने के लिए कहता है, तो आपकी इच्छा नहीं भी रहेगी तो भी आपको करना पड़ता है। वैसे ही अब जब हम शरीर में जीते हैं तो पाप हमारा बॉस है।
कितने सारे दारू पीने वाले ये कहते हैं कि मुझे दारू नहीं पीनी है, मुझे मालूम है इससे मेरा शरीर का नाश हो रहा है, मेरे फैमिली का नाश हो रहा है, मैं नहीं चाहता वो करने के लिए, लेकिन जैसे ही शाम होती है उसके पैर अपने आप दुकान की ओर जाते या अपने आप वो पीने लगता है। वो नहीं चाहता है फिर भी वो करता है, क्योंकि उसके अंदर का जो पाप दारू की आत्मा है उसको पिलाने के लिए मजबूर करती है। तो मुझे ये आपको ये मतलब ये वचन के द्वारा मुझे आपको ये बताना था कि आप मानो या ना मानो, ऐसी काफी सारी चीजें हमारे जीवन में है जो हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, और जो नहीं करना चाहते हैं हम वही कर रहे हैं। इसका मतलब है हम बंधन में हैं, हम पाप के बंधन में हैं, हम मैं के बंधन में हैं, या फिर हम शैतान के बंधन में हैं। आमीन। परंतु अब यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है। पहले हम जो पाप के या खुद के या शैतान के दास थे, उनके अनुसार चलते थे, यीशु ने हमें क्रूस के द्वारा स्वतंत्रता दी है। पहली चीज यीशु मसीह ने क्या ली थी क्रूस पर, मालूम है? पाप। पहली चीज क्या ली थी? पाप। तो अगर आपके अंदर का पाप यीशु ने क्रूस पर ले लिया है, तो आपके अंदर अब पाप वास नहीं करना चाहिए। जब आप ये कहते हो कि यीशु मसीह मैंने तुझे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, इसका मतलब आप ये कहते हो कि प्रभु यीशु अब मैं तुझे स्वीकार करता हूं, तो मुझ में का पाप वो क्रूस पर चला गया, तेरे साथ क्रूसिफाई हो गया, अब तू जो पवित्र है उसको मैंने धारण किया है, उसको मैंने स्वीकार किया है। आमीन। तो यीशु ने क्रूस के द्वारा हमें स्वतंत्र किया है। क्रूस पर पाप मैं और शैतान को कुचला गया और हमें स्वतंत्रता मिली है कि अब हम खुद की इच्छा से यीशु के पीछे चल सकते हैं, परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी कर सकते हैं, और उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत हमें क्यों ना देनी पड़े, हम वो कर सकते हैं। देखो, एक चीज ध्यान रखो, आपको सृजा इसलिए गया है, आपको पृथ्वी पर इसलिए भेजा गया है कि आप पिता की इच्छा को पूरी करो। पहले तो जानो और पूरी करो। आपकी खुद की कोई भी हैसियत नहीं है। परमेश्वर के बगैर आपका जीवन मृत है। परमेश्वर के बगैर आपका जीवन नरक में जाने के लायक है। जब मसीह आता है आपके जीवन में, तब आपका पुनरुत्थान होता है, आपको एक नया जीवन मिलता है। तो ध्यान रखना, यीशु के पहले वाला जीवन मृत था। यीशु को स्वीकारने के बाद आपको नया जीवन मिलता है। अब इस नए जीवन में यीशु मसीह आपके अंदर होता है, और जो पवित्रता का जीवन जीने के लिए आपको मदद करता है। तो आप पाप से छूट जाते हो, पाप से स्वतंत्र होते हो, और फिर परमेश्वर के दास बनते हो, और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उसके पीछे चलने लगते हो। आप कितना भी चाहो कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं, लेकिन अगर आपके अंदर पाप है, आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि पाप आपको जो सही है वो करने नहीं देता है, लेकिन जो गलत है उसी के ऊपर चलने के लिए मजबूर करता है। आमीन। तो स्वतंत्र होना एक विरोधाभास है। जैसे मतलब जब हम यीशु के साथ जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं विश्वास द्वारा, तब हमें सारे नकारात्मक शक्तियों से स्वतंत्रता मिलती है, जो हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए उकसाती है। मैं इसका मतलब समझाती हूँ। देखो, यीशु मसीह स्वतंत्र करता है, मतलब क्या करता है मालूम है? यीशु मसीह आपको पाप के बंधन से या शैतान की बंधन से छुड़ाता है और अपने साथ जोड़ता है। समझा? मतलब आप वहां से छूट जाते हो तो आप यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हो। आइए एक वचन देखते हैं, मत्ती की किताब 11वां अध्याय का 28 से 30 वचन। तो यीशु को स्वीकार करने का मतलब क्या है मालूम है? पाप से
नाता तोड़कर यीशु मसीह के साथ एक होना। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। पाप का बोझ सहने के बाहर होता है। पाप का बोझ उठाते उठाते आप थक जाते हो। पाप लेकर चलने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? हे पाप की वजह से बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। किसके पास आओ? यीशु क्यों अपने पास बुलाता है मालूम है? क्योंकि वो एक ही ऐसा परमेश्वर है जिसने हमारे पाप के बदले क्रूस पर अपनी जान दी है। इसलिए यीशु मसीह एक ही ऐसा परमेश्वर है जो हमसे कह सकता है कि पाप से बोझ से दबे हुए हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर वो क्या कहता है? मेरे जुए में जुड़ जाओ। जुए में जुड़ जाओ मतलब बैलगाड़ी जो होती है, बैलगाड़ी में 2 बैल होते हैं और 2 बैल के बगैर गाड़ी चलती नहीं है। तो यीशु मसीह क्या कहता है? तुम्हारी जिंदगी को या तुम्हारी जीवन की गाड़ी को तुम अकेले नहीं चला सकते। मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए तुमको मेरे पास आना पड़ेगा। इसलिए पाप का जुआ छोड़कर पाप का बोझ मेरे ऊपर डालो और मेरा जुआ जो सरल है, जो हल्का है, उसमें जुड़ जाओ। क्योंकि पवित्रता का जीवन आप अकेले नहीं जी सकते हो, जिसके लिए आपको यीशु की जरूरत है। फिर जब यीशु के साथ जुड़ जाते हो, ध्यान रखना, आप कल्पना कर सकते हो, आप एक छकड़ा होता है, छकड़ा मालूम है? एक ही बैल गाड़ी को ओढ़ता है। अभी ध्यान रखो, उसमें 100 किलो, एक छकड़े में 100 किलो सामान डाला गया है। अभी वो अकेला खींच रहा है, थक गया है, लेकिन खींचना है, क्योंकि ऊपर से जो बैठा है वो क्या कर रहा है? मार रहा है। शैतान ऐसे ही करता है, तुम्हारी इच्छा हो ना हो तुमको करवाता ही है और मारता है ऊपर से। लेकिन अभी क्या बोलता है यीशु मसीह? वो छोड़ दो और मेरे जुए में आ जाओ, जो बैलगाड़ी है जिसमें 2 बैल है, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो यीशु मसीह है। वो कहता है तुम कितने भी कमजोर क्यों ना हो, कितने भी लाचार क्यों ना हो, कितने भी दीन दुबले क्यों ना हो, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि मेरा जुए में कुछ नहीं है। मेरे जुए में पाप का बोझ है ही नहीं। मेरा जुआ सरल है और हल्का है, और वो उठाने के लिए मैं काबिल हूं। तुमको सिर्फ मेरे साथ चलना है। यू अंडरस्टैंड? समझे आप? ये है स्वतंत्रता। जब आपसे कुछ नहीं होता है, जब आप पाप को ना कह नहीं सकते हो, पाप नहीं करना चाहते हो, आप यीशु मसीह के पास आकर कह सकते हो ये मुझसे नहीं हो रहा है। देखिए, गंदी आदत है, मैं इससे छुड़ाना चाहता हूं, लेकिन मेरी शक्ति, मेरी सामर्थ्य से नहीं हो रहा है। मैं तेरे जुए में जुड़ जाना चाहता हूं। यीशु मसीह तुरंत वो जो पाप का स्वभाव है, वो जो पाप का आत्मा है, आप में से निकालता है, आपको स्वतंत्र करता है और अपने साथ जुए में जोड़ लेता है। तो वो इसलिए कहता है कि मेरा जुआ क्या है? लास्ट वचन, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। तो ये, लेकिन किसके पास आना है? वो क्या कहता है? बोझ से दबे हुए लोगों, तुम आपको आना है और आपको जुड़ना है। जब ही जाकर आपकी जिंदगी आपको बोझ नहीं लगेगी। पाप को ना कहना आसान हो जाएगा, पाप ना करना आसान हो जाएगा, और पवित्रता का जीवन जीना सहज हो जाएगा, क्योंकि अब आपके साथ परमेश्वर है, आपके साथ यीशु है जो आपके बोझ को उठा के चलता है। इसलिए अब आपकी जिंदगी आपकी नहीं है, अब वो यीशु की है, और यीशु वो जो जीवन की गाड़ी है, जहां पे भी लेके जाना चाहता है,
सहजता के साथ, बिना एफर्ट्स के आपको लेके चलता है। इसलिए फिर जीना आपके लिए मुश्किल नहीं होता है, जीना आपके लिए बोझ नहीं लगता है, क्योंकि आपको मालूम है अब मेरा चलाने वाला मेरे अंदर रहकर उसको चला रहा है। मैं जैसे पौलुस कहता है, आइए गलती 2:20 में पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। लेकिन उसके लिए क्या करना है मालूम है? परमेश्वर यीशु मसीह के जुए में अगर जुड़ना है तो यहाँ पे क्या बताया है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। इसलिए वो कहता है मेरे पीछे चलना है तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। इसका मतलब ये है, जब यीशु मसीह के जुए में जुड़ना, यीशु मसीह के साथ चलना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है, तो आपकी इच्छा ये होनी चाहिए, आपके मैं को आपको क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा। और सबसे मुश्किल बात सब लोगों के लिए ये होती है कि मेरे मैं को मार डालना, और वो मैं को सिर्फ आप ही मार डाल सकते हो और कोई नहीं, इवन परमेश्वर भी नहीं। इसलिए वो कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। जो मेरे पाप का स्वभाव था, जो मेरी पाप का आत्मा मेरे अंदर काम कर रही थी, वो अब मर चुकी है। अब मुझ में कौन जीवित है? मसीह। और अगर मसीह आपके अंदर जीवित है तो मसीह आपको पाप करने देगा? मसीह आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा? नहीं। इसलिए देखो चर्च, ये आपकी इच्छा होनी चाहिए, ये आपके अंदर की एक 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 पुकार होनी चाहिए कि प्रभु मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं, मुझे सही रास्ते पे चलना है, तू मुझे लेकर चल। और फिर तकलीफ होगी। देखो मैं कहती हूं, जब अगर बच्चे ने कोई गलती की है, बच्चे को 2 लाफे लगाने में आपको तकलीफ होती है, सटाक से 2 लगाते हो, उसके बदन के ऊपर निशान आते हैं, बाद में आपको तकलीफ होती है। लेकिन वही लाफा आप खुद को लगा के देखो, वैसे ही जैसे उसके बदन पे निशान आएंगे आपके बदन पे भी आने चाहिए। लगा पाओगे? खुद को मारना बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर चाहता है जब तक आप खुद के लिए नहीं मरोगे तब तक यीशु मसीह आपके अंदर जीवित नहीं होगा। क्योंकि एक तो तुम रहोगे या फिर वो रहेगा। अगर उसको रहने देना है तो खुद को खाली करना पड़ेगा। इसलिए वचन ये कहता है कि तू बढ़े मैं घटूं। मुझे घटना है, घटना है, घटना है, घटना है, और उसको मेरे अंदर से बढ़ने देना है, बढ़ने देना है। और फिर यीशु के लिए जीना बहुत आसान है। मैं बात कहती हूँ, जब आप पूरी तरह सरेंडर करते हो, बहुत मुश्किल नहीं होता है। जब आपने ठान लिया ना मुझे वचन के अनुसार चलना है, फिर दुनिया गई तेल लेने, कोई कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वचन ये कहता है मैं ऐसे ही करूंगा। आसान है, आसान है। जब आप ठान लेते हो कि कुछ भी हो जाए मुझे सिर्फ वचन के अनुसार ही चलना है, वचन ये कहता है मुझे ऐसा ही करना है, बाकी सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं, ठटक 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 ठटक, और आपको सही रास्ता मिल जाता है। जब हम यीशु प्रभु है ये कबूल करते हैं, देखो जब मैं क्रूस पर क्रूसीफाई होता हूं और यीशु को लेकर चलता हूं, तो जिसके द्वारा मुझे स्वतंत्रता मिली है वही मेरे अंदर रहकर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में मेरी मदद करता है। देखो किसने आपको स्वतंत्र किया है? वो कौन कहता है? इफ सन सेट्स यू फ्री यू आर फ्री इंडीड। अगर पुत्र ने तुमको स्वतंत्र किया है तो तुम सही मायने में स्वतंत्र हो। कौन कहता है? कौन कहता है? यीशु मसीह। यीशु मसीह, बराबर। अब यीशु मसीह
का वचन ये भी कहता है कि जब तुम क्रूस पर खुद को क्रूसीफाई करते हो तब तुम जीवित नहीं रहते हो। कौन तुम्हारे अंदर जीवित रहता है? मसीह। और मसीह ने अगर आपको स्वतंत्र किया है और स्वतंत्रता देने वाला अगर आपके अंदर जिंदा है तो आप हर एक बंधन से अपने आप छूट जाते हो। आप सही मायने में स्वतंत्रता आपके अंदर महसूस करते हो, क्योंकि